हलके में इस स्वागत समारोह में हमारे यहाँ से जिलाध्यक्ष भाई विजेंद्र मलिक जी, हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे भाई प्रदीप सांगवान जी, हमारी माता रोशनी सांगवान जी, हमारे विधायक नलवा से और इस विधानसभा के प्रभारी विधायक भाई रणधीर पनिहार जी, प्रधान जनता विद्या भवन भुटाना भाई अजीत सांगवान जी, हमारी बहन किरण कलकर जी जो पहले जिलाध्यक्ष रही अब प्रभारी हैं जिले की, और बहन सीमा जी सरपंच भुटाना से, भाई जसबीर जोधवा जी पूर्व जिलाध्यक्ष, भाई भालेराम नारवाल जी, भाई मनोज जैन जी, भाई राजेश जी, भाई इंदरपाल जी सरपंच, भाई अशोक सेन जी, और हमारे भाई सूरत सिंह जी, बहन रीना शर्मा जी, भाई महेंद्र चिड़ाना जी, भाई जितेंद्र शर्मा जी, और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जिनका मैंने नाम नहीं लिया, सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, आई हुई सारी बड़ौदा हलके की सरदारी, मातृशक्ति, वृद्धजन, युवा शक्ति, आप सभी के चरणों में मेरा वंदन, मेरा अभिनंदन। आप सभी को मेरी राम राम, आप सभी को मेरी शाम शाम। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हमारे पूर्व में सांसद भाई कृष्ण सांगवान जी, मैं बोलूंगी भाई कृष्ण सांगवान जी अमर रहे, आपने सबने उनकी याद में एक नारा लगाना है, भाई कृष्ण सांगवान जी अमर रहे। भाई भाई जोर से आवाज आनी चाहिए, भाई कृष्ण सांगवान जी अमर रहे, भाई कृष्ण सांगवान जी अमर रहे। मैं इस मंच के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और जो उनका भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में इस क्षेत्र के विकास में जो उनका योगदान रहा, उसके लिए भी मैं आज उनको नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले तो भाई प्रदीप सांगवान ने कहा कि भाई मेरी तारीफ कर दो। मैंने कहा क्या था तारीफ कर दो, जिताया तो है नहीं हल्के ने, पर कह रहे नहीं भी जिताया पर मैं विधायक की तरह काम कर रहा हूँ अपने हल्के में। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 45 सड़कें जो भाई प्रदीप सांगवान ने लिख के दी वो अप्रूव करवा करी है भाई नायब सिंह सैनी जी ने। आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 90 के 90 हलकों में, चाहे हमारा विधायक बना है चाहे हमारा विधायक नहीं बना है, जहाँ विधायक नहीं भी है, जिन कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है, जितना काम ऊपर लेकर जाते हैं मुख्यमंत्री जी उतनी ही तरजीह से उनका काम करके देते हैं। ताली बजा दो। 43 सड़कें पास करी है हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आड़े बड़ौदा की, 2 PHC पास करी है, अप्रूव हो गई है, टेंडर वगैरह जो लगता है जैसे लगेगा लग जाएगा। 25 किलोमीटर खेलों के रास्ते पास करवाना, खेतों के 25 किलोमीटर के खेतों के रास्ते पास करवाना है हमारा भाई प्रदीप सांगवान, और जल्दी उनका बजट पास होके काम चालू हो जाएगा। तो ऐसे भाई प्रदीप सांगवान को भी जो लगातार अपने हलके की समस्याओं को मुख्यमंत्री के पास लेके जा रहे हैं, और हमारे भाई रणधीर पनिहार जो यहाँ के विधायक प्रभारी हैं, वो भी उनके साथ सारी समस्याओं को मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाते हैं और हलके के विकास के लिए पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं। भाई जब मैं इस शिक्षण संस्थान में आई तो कई मीडिया वालों ने मेरे आके वो उड़ा दिया, ये क्या करें, सुनवाई करा दिया, न्यू बोले कि बेबे यो तो हुड्डा का गढ़ है। ये भाई मैंने कहा बताओ क्यों, क्या मैं गढ़ रह गया हुड्डा का? अगर हुड्डा का गढ़ होता तो हमने 43 रास्ते पास करवाने की जरूरत थी के? अगर हुड्डा का गढ़ होता तो 25 किलोमीटर खेता के रास्ते पास करवाने की जरूरत थी के?
डर था तो विकास करा लेता, क्यों नहीं विकास कराया? बताओ बड़ौदा हल्के का, बताओ क्यों नहीं कराया? आज 27 सरपंचों ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज वो शामिल हुए हैं। 27 सरपंच शामिल होना कोई छोटी बात नहीं है। आज मैं आप सबके आगे बात रखना चाहती हूँ कि अगर 90 के 90 हलकों की कोई चिंता करता है तो वो मुख्यमंत्री नायब सैनी करता है। हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, विकास कराया खाली रोहतक का। बाकी सारे जिले मुख्यमंत्री, एक जिले का मुख्यमंत्री नहीं होता। मुख्यमंत्री एक विधानसभा का भी मुख्यमंत्री नहीं होता। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, 90 के 90 हलकों का मुख्यमंत्री होता है। जो आदमी 90 के 90 हलकों में विकास करवाता है वही मुख्यमंत्री की जो पदवी मिलती है ना, उस पदवी के साथ न्याय करता। तो इसलिए आज अगर बड़ौदे हल्के की भी कोई चिंता कर रहा है तो थारा भाई प्रदीप सांगवान, चाहे बड़ा भाई नायब सिंह सैनी कर रहा है। परिवार का आदमी राज्यसभा का सांसद है तो भी लोकसभा का जो चुनाव है ना वो भी बेटा ही लड़ेगा। क्यों भाई? और कोई कांग्रेस में कार्यकर्ता ना सके, और कोई कार्यकर्ता कांग्रेस में ना से राज्यसभा का होगा तो भी लोकसभा का चुनाव बेटा लड़ेगा, लोकसभा में होगा तो भी राज्यसभा में बेटा ही जाओगा। तो ये जो कांग्रेस की पार्टी है ना, या तो परिवारवाद, या वंशवाद, या क्षेत्रवाद, या फिर भ्रष्टाचार, और कुछ ना सयाड़। ये आपने भी देख भी लिया, 12 साल हो गए, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई आदमी एक बार उंगली उठाकर यूं नहीं कह सकता कि मोदी ने यो भ्रष्टाचार कर दिया, या पहले के मुख्यमंत्री मनोहर जी ने यो भ्रष्टाचार कर दिया, या नायब सैनी ने यो भ्रष्टाचार कर दिया। कभी तलवार की धार पे चल रहे हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री कि भाई लोगों का पीसा से लोगों के ऊपर ही लगना चाहिए। या जो आज लोगों का पीसा है ना, ये हमारे घर भरण खातर नहीं है, ये जनता का पीसा जनता के बीच में लगना चाहिए। और ये बात हर रोज जिस तरीके से किसान वाला, चाहे किसान की हो, चाहे युवा की हो, चाहे महिला की हो, चाहे गरीब की हो, हर रोज इनके कल्याण के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो यह मोदी और नायब की जोड़ी ही काम कर रही है। हमारे किसान भूख से मर जाते थे 12 साल पहले। रोज आपके पास अखबारों में आता था कि वहां का किसान ने भूख से आत्महत्या कर ली, होड़े के किसान ने भूख से आत्महत्या कर ली। 12 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है ना, मोदी सीधा 6,000 रुपए आपके खाते में भेज रहा है। कोई किसान आज भूख से आत्महत्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने देखा अगर भूखा है ना किसान तो 6,000 रुपए में अपने परिवार की रोटी जरूर जुगाड़ कर लेगा। और वे 6,000 रुपए भी सीधे आए आपके खाते में। जब कांग्रेस का राज था ना, आप देखी से तो ये जनता के जो नेता हमने बना रखे थे ना, जिनका तुम कहोगे गढ़ है बड़ौदा, आप देखी से तो यही खांचे थे। केंद्र से आए थे वो भी खांचे थे, जो प्रदेश सरकार दे रही थी वो भी खाते थे। हमारी आज बुढ़ापा पेंशन आती है, भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार नहीं आई, कोई भी हमारा जो ताऊ है, दादा है, एक बार खड़ा होकर बता देगा क्यों कर मिला करती तुमने पेंशन, कभी पेंशन खाते में आई के? आज जितनी पेंशन है पूरी की पूरी पैसे खाते में आती है। कोई बीच में बिचौलिया नहीं किसी भी चीज का। जो सरकार गरीब आदमी को देती है पूरा का पूरा पैसा खाते में आता है। 1 रुपया कोई बिचौलिया बीच में से गायब नहीं करता। आज अगर बीज की बात करूं तो आज हमारी सरकार आपको बीज उपलब्ध करा रही है। आज अगर हम इस चीज की बात करें, सॉइल हेल्थ कार्ड, कि आपके खेत की मिट्टी में क्या ज्यादा बढ़िया से बढ़िया कौन सी फसल हो सके, आपकी खेत में कौन सी खाद डालने की जरूरत है कि नहीं है, डालनी है तो कितनी डालनी है। आज मेरे सामने बड़ी संख्या में किसान बैठे हैं। आज मैं ग्रामीण क्षेत्र में बात कर रही हूँ तो आज हमारे किसानों को ये चिंता करनी पड़ेगी
कि हम खाद कम से कम कैसे अपने खेत में डालें। कई बार गांव से किसान आते हैं, मेरे लिए कोई बाजरा लेके आता है, कोई मूंग लेके आता है, कोई चावल भी लिया हुआ है, फिर आके मेरे कान में बताओ क्या कहा है। कान में कहते हैं कि बहन जी या ना बिना दवाई की मूंग है, या ना बिना खाद की चावल है, ये ना बिना खाद का बाजरा है। मैंने ना आधे किले में अपने परिवार खातर लगाई थी, जो मैंने आधे किले में अपने परिवार खातर लगाई थी उसमें से ही मैं थोड़ी सी आपके लिए ले आया। भाई मैं तो बाढ़ होगी, आपका परिवार हो गया। अब ये जो बाकी का पूरा कुड़वाड़ा गठस है, जो पूरा हरियाणा की जनता है, या जो पूरे भारत में आपकी जो फसल जा रही है, भाई वो के परिवार कौन है? वो भी तो परिवार है। उस परिवार को तो खाद की दोगे, सब्जी, गेहूं, चावल, और अपने परिवार खातर हम बनाएंगे बिना खाद की, बिना दवाई की। यो तो कोई इंसाफ ना होया इंसाफ? बताओ पड़ोसी परिवार नहीं है क्या? मोदी जी कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरा का पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो आज मेरा इतने बड़ी किसानी आड़े बैठी से मेरा सवाल है आप तक से कि मैं आधे किले में तो अपनी बिना खाद की, बिना दवाई की सब्जी लगाऊंगा, लेकिन जो मैं बेचूंगा उसमें खाद भी होगी, उसमें दवाई भी होगी, तो ये तो बढ़िया बात नाश है। तो इसलिए बढ़िया बात क्या होगी? बढ़िया बात होगी कि जो मोदी जी ने कहा है ना कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे, हम जो गेहूं, गाय का जो गोबर है उसमें अगर आप गुड़ मिलाते हो तो जीवामृत बनता है। गाय हमारे पास बहुत है, अगर हम उस गाय के गोबर को इस्तेमाल करना लग जाएं और प्राकृतिक खेती करें, और इस जो ये जहर है, खाद भी और पेस्टिसाइड भी, ये जहर हमारी प्लेट में ना आए, क्योंकि इस जहर की वजह से कैंसर के घने मरीज बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आज आप सबसे मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हम सबको चिंता करनी पड़ेगी कि हम प्राकृतिक खेती कैसे करें। भारतीय जनता पार्टी की ही एक ऐसी सरकार है जो किसानों के साथ खड़ी है। आज तक किसानों की सुध नहीं ली किसी ने। आज नायब सिंह सैनी ने घोषणा करी है 24 फसलों पे एमएसपी दी है नायब सिंह सैनी ने, और एक एक दाना जो किसान अपने खेत में बोता है उसको खरीदने की जिम्मेवारी अगर किसी ने ली तो वो नायब सिंह सैनी ने ली। एमएसपी की बात करते हैं हुड्डा साहब, कभी 2 रुपए एमएसपी बढ़ाते थे, कभी 5 रुपए एमएसपी बढ़ाते थे, इतनी बड़ी उछाल देने की चिंता नहीं करी। कहते थे मैं किसानों का नेता हूँ, पर किसानों की चिंता कभी नहीं करी। अगर एमएसपी बढ़ाने का काम करा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा, और सारी फसलों पे एमएसपी का देने का काम करा तो वो नायब सिंह सैनी ने करा। आज महिलाएं बैठी है मेरे सामने, इन्होंने वोट ले लिया, महिलाओं के वोट लूट के खा गए, लेकिन चिंता नहीं करी बहन बेटियों की कभी भी। जब 33% का आरक्षण का बिल आया ना संसद में तो कांग्रेसी भाग गए, हमारे पक्ष में वोट नहीं डाला, हमारे विपक्ष में वोट डाल दिया कि अगर आम साधारण महिलाएं सांसद बन के आ गई, विधायक बन के आ गई तो हमारे परिवारों की राजनीति खत्म हो जाएगी, और उन्होंने हमारे पक्ष में वोट नहीं डाला। लेकिन आज मैं कांग्रेसियों को बताना चाहती हूँ, राहुल गांधी को बताना चाहती हूँ, हमारा नेता मोदी से, मोदी ना रुकता, ना डरता, ना थकता। ई बाण में सेशन गरीब हमारा मोदी पास करवा के दिखाएगा 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए है, जिसमें हमारी 33% महिलाएं विधायक भी बनेंगी और सांसद भी बनेंगी। पीछे कुछ गरीब महिलाएं भी बैठी है हमारी। आज इन बहनों को 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम किसने करा? नायब सिंह सैनी ने करा। आप सबकी रसोई में, चूल्हे में हमारी बहनें खाना बनाती थी, और चूल्हे के धुएं से आदियों के अस्थमा हो जाता था, आदियों के टीबी हो जाती थी। उस चूल्हे के धुएं
नहीं करा, और आज गरीब बहनों के खाते में सीधे 2100 रुपए पहुंचाने का काम किया तो वो नायब सिंह सैनी ने करा। तो एक ऐसी सरकार जो युवाओं के साथ भी खड़ी है, जो महिलाओं के साथ भी खड़ी है, जो गरीब आदमी के साथ भी खड़ी है, और जो देश के युवाओं के साथ भी खड़ी है, ऐसी सरकार की मैं एक कार्यकर्ता हूँ, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की मैं एक कार्यकर्ता हूँ। तो आज बड़ौदा हल्के में जितनी भी हमारी महिला शक्ति है, जितनी भी हमारी युवा शक्ति है, जितने भी हमारे किसान भाई हैं, और जितने भी हमारे एनजीओ व्यापारी भाई हैं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आओ हम मिलके बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, हम भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बने और सेवा के कामों के माध्यम से विकसित भारत 2047 बने। उसके लिए हम हर एक आदमी जो अपने सामर्थ्य में इस देश के लिए, समाज के लिए, बड़ौदा हल्के के लिए, हरियाणा के लिए कर सकता है वो करे। आप हमारी संस्था ने कुछ डिमांड रखी है और वो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि हमारे पानीपत से हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं महिपाल ढांडा जी, और कुछ खेल की भी बात इन्होंने करी है, खेल नर्सरी की इन्होंने बात करी है, कबड्डी की और हॉकी की। तो मैं गौरव गौतम जी से आप सभी के माध्यम से प्रार्थना करूंगी और काम हमारे गौरव गौतम जी करेंगे। और वीएलडी की जो सीट 90 से बढ़ा के 120 की इन्होंने डिमांड करी है, मुझे इसके बारे में टेक्निकल नॉलेज नहीं है। मैं भाई श्याम सिंह राणा जी जो इसके मंत्री हैं, दोनों डिमांड आपकी वहां पहुंचा दूंगी और जो संभव होगा वो काम करके दूंगी। भारतीय जनता पार्टी की ही एक ऐसी सरकार है जो हर व्यक्ति के साथ खड़ी है। और अपनी बात खत्म करने से पहले एक आखिरी बात, भाई मोदी ने तो कति चाला पाड़ दिया, कति चाला, एकदम न्यू पूछोगे क्यों कर, मोदी ने पानी से ट्रेन चला दी। जींद हल्के से सोनीपत हल्के में, जींद से सोनीपत ट्रेन जाएगी, हाइड्रोजन ट्रेन। जब ये ट्रेन चलेगी ना तो धुआं निकलेगा, ना बिजली की तारों की जरूरत होगी, हाइड्रोजन से ट्रेन चलेगी। तो कति चाला पाड़ दिया, ना पेट्रोल ना डीजल ना बिजली, पानी से ट्रेन चलेगी। और उस ट्रेन ने हरी झंडी दिखाने खातर 17 तारीख में सवेरे 9 बजे मोदी जी जींद पहुंच रहे हैं एक लंबे ऑडिटोरियम में। तो जितनी यहाँ पे बड़ौदा हल्के की सरदारी बैठी है, आप सबसे प्रार्थना कि आपके क्षेत्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, आप सब उनकी बात सुनने के लिए और मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि आप सब आशीर्वाद देते हो तो ही वो आज दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय यशस्वी नेता बने हैं। तो उनको अपना आशीर्वाद देने के लिए और उनकी बात सुनने के लिए आप सबको मैं न्योता देती हूँ कि जींद के एकलव्य स्टेडियम में 17 तारीख को आप सुबह 9 बजे जरूर पहुंचे। और एक बार फिर से आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हो, आपका भाई प्रदीप सांगवान का, जिला अध्यक्ष का भाई रणधीर बनिहार यहाँ पहुंचे हैं, सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हम एक जय घोष लगाएंगे, जय भारत, जय हरियाणा, जय बड़ौदा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।